इजराइल में ये पहली बार नहीं है कि जब युद्ध जैसी स्थिति बनी हो। जानकारों की माने तो विवाद उस जमीन के छोटे से टुकड़े से हुआ जहां से 3 धर्मों की आस्था जुड़ी हुई है। 35 एकड़ का छोटा सा टुकड़ा है और यहाँ पर ईसाइयों, मुस्लिमों और यहूदियों की आस्था की अलग अलग मान्यताएं हैं। अब आपको इसी के बारे में और डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। दुनिया के नक्शे पर एक शहर है जिसे यरूशलेम या फिर अंग्रेजी में जेरूसलेम कहा जाता है, जिसे इजराइल अपनी अविभाजित राजधानी भी मानता है। वहीं फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है। यह शहर ईसाइयों, मुस्लिमों और यहूदियों के लिए जितना बड़ा आस्था का केंद्र है, उतना ही विश्व की राजनीति और कूटनीति में ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दुनिया की सियासत में ये शहर इतना संवेदनशील है कि इससे जुड़े एक फैसले से पूरी दुनिया हिल जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल दिसंबर में यरूशलेम को इजराइल की राजधानी की मान्यता दे दी और वहां पर एक अंतरिम दूतावास भी खोल दिया गया। इस फैसले से अरब देश बौखला गए। दुनिया भर में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। ट्रंप के इस फैसले के बाद 17 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्यों में से अमेरिका के मित्र ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और यूक्रेन समेत 14 देशों ने ट्रंप के फैसले को खारिज करने का फैसले का समर्थन किया। इस पर दुनिया में अलग अलग पड़ते जो देश थे, अमेरिका ने वीटो कर दिया उनको और फिर 21 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में 128 देशों ने अमेरिका के खिलाफ वोट किया और यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मानने से इनकार कर दिया गया। दरअसल यरूशलेम के इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो विवाद की असल जड़ समझ में आती है। अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होने के बाद फिलिस्तीन के एक हिस्से को अलग करके 1948 में इजराइल बना दिया गया। यरूशलेम के पश्चिमी हिस्से में इजराइल की संसद बनी। शहर का पूर्वी हिस्सा फिलिस्तीन के पास था, लेकिन 1967 के युद्ध में इजराइल के पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया गया। तब से ये इजराइल के पास है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। यरूशलेम के पूर्वी हिस्से में है प्राचीन शहर, जहां पर ईसाइयों, मुस्लिमों और यहूदियों को जो उनकी आस्था है वो उसका आस्था का केंद्र है और यहीं से शुरू होता है विवाद। फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को और इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है। इस विवाद को समझने के लिए धार्मिक पहलू को भी हमारा यहाँ पर जानना जरूरी है। यरूशलेम एक ऐसा शहर है जो सदियों से ईसाइयों, मुस्लिमों और यहूदियों के दिल में बसा हुआ है। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। ये ऐसा शहर है जिस पर कई बार आक्रमण हुए, इसे जीता गया, ये तबाह हुआ, लेकिन फिर से ये उठकर खड़ा हुआ। पुराने समय में कई शासकों ने इस शहर पर राज किया और इन्हीं में से एक शासक सिकंदर भी था। सिकंदर ने भी इस शहर को युद्ध से जीता था और यहाँ अपने राज्य की स्थापना की थी। वहीं इस शहर पर ऑटोमन साम्राज्य का भी शासन रहा। इस शहर का हर जर्रा इसे इसके अतीत से जोड़ता है। हालांकि ज़्यादातर कहानियाँ इसके बंटवारे और अलग अलग धर्मों के टकराव और संघर्ष से भरी हुई हैं। इसके बावजूद सभी धर्म इस पवित्र शहर का सम्मान करने में एक साथ हैं। दरअसल यरूशलेम की आत्मा पुराने शहर में है। यह चारों ओर पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है और यहाँ कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें दुनिया के सबसे पवित्र स्थलों में शुमार किया जाता है। यरूशलेम में मुसलमानों की पवित्र अल अक्सा मस्जिद है। इस मस्जिद को मुस्लिम धर्म के मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इतिहास के अनुसार यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से एक रात में पहुँच गए थे और यहाँ पैगंबरों की आत्माओं के साथ चर्चा की गई, ऐसी मान्यता है। फिर उन्होंने अपनी आखिरी सांस यहीं पर ली। रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान हर शुक्रवार को लाखों मुस्लिम यहाँ पर नमाज पढ़ने पहुँचते हैं। यहूदी धर्म में इस जगह का काफ़ी महत्व है और इस धर्म के लोगों का मानना है कि यरूशलेम धरती का केंद्र है। यही वजह है कि यहाँ खुदा का निवास है। यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की बलि देने की तैयारियां की थी। इस जगह पर ही राजा सोलोमन के टेम्पल माउंट का निर्माण करवाया था और इस मंदिर को 580 ईस्वी पूर्व में बेबीलोनियन ने हमला कर तोड़ दिया था। ईसाइयों के लिए यहाँ पर अगर बात करें तो यरूशलेम एक पवित्र स्थान माना जाता है। ईसाइयों का मानना है कि इसी जगह से उनके धर्म में पूरी दुनिया में वो फैलना शुरू हुआ था और प्रभु ईसा मसीह को उनके माता पिता बादशाह हेरोद के सैनिकों से बचाकर यहीं पर लाए थे।
यहीं ईसा ने सभी चमत्कार दिखाए थे और अपने उपदेश दिए थे। ये वही शहर है जहां उनको कैद कर रखा गया था और सूली पर चढ़ाया गया था। इन मान्यताओं को लेकर बहस जारी रहती है, लेकिन सच क्या है उसे जानना इतना आसान भी नहीं है। फिलहाल उम्मीद यही है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, शांत हो और आम लोगों की जिंदगियां फिर से पटरी पर लौट सकें।